इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अरुण चंद कल्याण चंद खवड़े, चित्राबाई अरुण चंद खवड़े, पुत्र कीर्ति कुमार ए खवड़े, दीपाली के खवड़े, आस्था कीर्ति कुमार खवड़े, आर्जव के खवड़े, यश ए खवड़े, 100 ऐश्वर्या यश खवड़े, श्री इंद्रसेन जैन, समस्त जैन परिवार दिल्ली 110092। श्री परेश वोरा, तारुलता वोरा, पिंकी तेजावत, बहन भावना कोठारी पटना। श्री पंकज प्रीति वोरा, प्रतीक वोरा, विरार मुंबई। श्री गिरीश वोरा, धारिणी वोरा, विरार। डॉक्टर श्री सुभाष दुर्कर जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेड़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र। मंगलम पंच परमेष्टि, मंगलम तीर्थंकरम, मंगलम विश्वजिन्धर्मम, मंगलम वीरशासनम, मंगलम वीरशासनम। वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते, वोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुद केवली भड़िदम। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंदेव द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। 415 कुल इसमें गाथाएँ हैं। तीसरा अधिकार चल रहा है। 139 नंबर और 140 नंबर जो है आज इस गाथा का अर्थ समझते हैं। जह जीवेण सहच्चिय पुग्गल दव्वस कम्म परिणामो, एवं पुग्गल जीवाहु दोभी कम्मत्तमावण्णा। यदि जीवेण सह, यदि जीव के साथ, पुद्गल दव्वस कम्म परिणामों, पुद्गल द्रव्य का कर्म रूप परिणाम होता है, तो पुद्गल जीवा, पुद्गल और जीव दोनों ही कम्मत्त आवण्णा, कर्मत्व को प्राप्त हो जावेंगे। यदि आप कहते हैं जीव के साथ पुद्गल द्रव्य का कर्म रूप परिणाम होता है। जीव के साथ, किसके साथ? जीव के साथ। देखो, जीव के निमित्त से होना अलग चीज़। जीव के साथ, जीव के साथ जो पुद्गल द्रव्य है वो कर्म रूप से परिणाम होता है। ठीक है ना? तो इसका ये मतलब हो गया, जो पुद्गल की जो शक्ति परिणमन की है, उस शक्ति का कर्ता तो जीव हो गया ना, जबकि पुद्गल द्रव्य की शक्ति का कर्ता तो पुद्गल द्रव्य ही है। ठीक है ना? और पुद्गल द्रव्य ही कर्म रूप में परिणमन हो रहा है अपनी शक्ति से। यदि जीव के साथ पुद्गल द्रव्य कर्म रूप परिणत होता है, तो कह रहे हैं कि जीव भी फिर पुद्गल रूप हो गया, जीव भी फिर कर्म रूप हो गया। और जीव भी यदि कर्म रूप हो गया तो फिर जीव नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई, फिर तो वो कर्म अचेतन हो गया। जीव भी कैसा हो गया? कर्म रूप हो गया और अचेतन हो जाएगा। इसलिए जीव के साथ कर्म रूप से परिणत पुद्गल द्रव्य नहीं होता है। पुद्गल द्रव्य तो अपने कारण से ही कर्म रूप परिणत होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? क्यों? क्योंकि उस पुद्गल में कर्म होने की शक्ति है, उस पुद्गल द्रव्य में कर्म होने की शक्ति है। पुद्गल द्रव्य अनंत है। ठीक है? और उन हर पुद्गल द्रव्य में अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, तो वो अपनी शक्ति के अनुरूप अपने में ही परिणमन करता है। ठीक है? ये आध्यात्मिक भाषा चल रही है। 6 कारक, 6 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? 6 कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के।
और संबोधन हे अरे और अधिकरण में पर। तो सट कारक में संबंध नहीं आता, बस बाकी सारे आ जाते हैं। जहाँ पर कर्ता का क्रिया से डायरेक्ट संबंध होता है उसमें कारक लगता है। संबंध में कर्ता का क्रिया के साथ संबंध नहीं होने के कारण उसे संबंध को नहीं रखा, इसलिए कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6, ठीक है ना। अब ये 6 कारक जो हैं हमें अध्यात्म दृष्टि से या शुद्ध नय की दृष्टि से समझना है कि जैसे आत्मा ने आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा के लिए आत्मा से आत्मा में प्रकट किया। अब हम ये नहीं कह सकते कि पुद्गल ने आत्मा को पुद्गल के द्वारा आत्मा के लिए पुद्गल से आत्मा में प्रकट हुआ, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। मिट्टी ने मिट्टी को मिट्टी के द्वारा मिट्टी के लिए मिट्टी से मिट्टी में घड़ा तैयार किया, ठीक है। तो इस षटकारक समझ में आया ना। षटकारक अपने ही 100 चतुष्टय में लगेगा। हर द्रव्य का अपना 100 चतुष्टय होता है। जैसे अपन आत्मा हैं तो आत्मा एक द्रव्य है, आत्मा का आकार प्रकार है, वो आत्मा का क्षेत्र है। आत्मा अपने में ही परिणमनशील है तो आत्मा का काल है, और आत्मा के अपने ज्ञान दर्शन आदि गुण हैं तो वो आत्मा के भाव हैं। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चारों आत्मा के हैं। अब ये जो पुद्गल है इसका द्रव्य, इसका क्षेत्र, इसका काल और इसका भाव इसमें है। हमारा जो है वो हमारा 100 चतुष्टय है, ये पर चतुष्टय है, ठीक है ना। तो हर द्रव्य का अपना अपना 100 चतुष्टय में रहना होता है। अब वो 100 चतुष्टय में ही तो परिणमन करेगा, पर में थोड़ी करेगा, और पर से थोड़ी करेगा। जब भी परिणमन करेगा तो वो अपने से करेगा, दूसरे से भी नहीं करेगा। जैसे आप आए और आपके कारण मेरे कोई परिणाम हुए, तो वो जो मेरा परिणाम हुआ वो किस में, मेरे से बाहर में है कि अंदर मेरे में ही है? मेरे में है। तो मेरा परिणमन मेरे में हो रहा है ना, तो आपके कारण हो रहा है कि मैं स्वयं परिणमन कर रहा हूँ? मैं स्वयं ही परिणमन कर रहा हूँ। तो आप तो निमित्त रहे, लेकिन आप मेरे परिणाम के कारण नहीं हो सकते। आप कारण नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि मैं ही स्वयं ही कारण अपने परिणाम का हूँ, राग का, द्वेष का, मोह का। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं भाई, तो यदि ये कहता है कि जीव के साथ, किसके साथ? तो साथ साथ तो साथ साथ ही हो गया ना। जीव के निमित्त ये अलग बात है, निमित्त वहीं खड़ा हुआ, दूर है, पर जीव के साथ सह शब्द दिया। देखो, जीवेण, जय जीवेण सहचीय। यदि जीव के साथ पुद्गल द्रव्य से पुद्गल द्रव्य का कम परिणाम हो, कर्म रूप से परिणमन होता है, किसके साथ? जीव के साथ पुद्गल द्रव्य का, मतलब चेतन के साथ जड़ का यदि कर्म रूप से परिणमन होता है तो फिर क्या होगा? पुद्गल और जीव दोनों एक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पुद्गल और जीव क्या हो जाएंगे? दोनों एक हो जाएंगे। जैसे दूध में पानी डाला तो वो बिल्कुल दूधमय हो गया। तो भैया दिखने के लिए दूधमय हो गया, लेकिन सही में दूध तो अलग है और पानी अलग है। दोनों एक साथ एक क्षेत्र में रहते हुए भी दोनों एक नहीं हुए। सोचो, जब पुद्गल पुद्गल आपस में एक नहीं हो रहे, तो फिर हमारी चेतना पुद्गल के साथ एक कैसे हो सकती है? आचार्य भगवान कहते थे, इस जीव ने अनादि से न जाने कितने भाव धारण किए हैं,
और हर भाव में इस पुद्गल के साथ रहे, लेकिन तब भी एक भी गुण हमारे खत्म नहीं हुए और ना ही हमने किसी पुद्गल का एक गुण अपने में ले लिया हो। ना हम छोड़ के आए और ना हम लेके आए, ठीक है ना। ना अपना गुण छोड़ के आए और ना किसी का गुण लेके आए। उसका गुण उसके साथ, रूप रस गंध वर्ण, और मेरा गुण देखना और जानना मेरे साथ, वो अभी भी है और हमेशा रहेगा। तो फिर जीव के साथ पुद्गल द्रव्य का कर्म रूप परिणमन नहीं है। यदि आप ऐसा मानते हो तो फिर दोनों क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे और जीव को भी कर्म बनना पड़ेगा। तो कर्म बनने के पहले तो उसे पुद्गल द्रव्य बनना पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर उसको क्या होना पड़ेगा, जड़ होना पड़ेगा। तो बोले नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। यदि इस प्रकार का तुम मानता है तो ये तेरी अज्ञानता है। फिर तो जीव ही पुद्गल द्रव्य का कर्ता हो जाएगा और एक हो जाने के बाद पुद्गल द्रव्य भी जीव का कर्ता हो जाएगा, जबकि दोनों अपने अपने कर्ता हैं। अपने अपने परिणाम का, अपने अपने परिणमन के कर्ता दोनों अपने अपने हैं, कोई एक दूसरे के नहीं हो सकते हैं, ठीक है। एकस्य दु परिणामो पुद्गल द्रव्यस्य कर्म भावेन ताजीव भाव हेतुहुम विना कर्मस्य परिणामो। कह रहे हैं परंतु कर्म भावेन, कर्म रूप से परिणामों परिणाम, एकस्य एक, पुद्गल द्रव्य से पुद्गल द्रव्य का होता है। ता इसलिए जीव भाव हेतुहुम बिना, जीव भाव कारण से पृथक, कर्म से कर्म का परिणामों परिणाम है। क्या कह रहे हैं, जीव भाव हेतु बिना, जीव के भाव के हेतु के बिना ही जो पुद्गल द्रव्य का कर्म रूप परिणाम हुआ है वो पुद्गल द्रव्य का ही है, वो जीव का नहीं है। सुनो, जीव का जो भाव है उस भाव का कर्ता कौन है, जीव है। तो पुद्गल कर्ता कैसे हो जाएगा। तो जीव का भाव का कारण तो स्वयं जीव ही है, इसलिए जीव ही अपने भावों का कारण और अपना कार्य है। कारण और कार्य, कारण कार्य से अलग नहीं हो सकता, या यूं कहो कार्य से कारण अलग नहीं हो सकता। चीनी मीठा होने में कारण है तो उसकी मिठास चीनी में ही रहेगी, वो कार्य रूप से, चीनी से बाहर। क्या बात कर रहे हैं महाराज, हम चीनी जिस चीज़ में डालते हैं वो चीज़ मीठी हो जाती है। तो तुम जिस चीज़ में भी डाल दो उसकी मिठास चीनी से बाहर नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। वो जो स्वाद मीठे का आ रहा वो मीठे का ही है, चीनी का ही है। आटे का लड्डू बनाओ और उसमें घी डालो, बूरा डालो, चीनी डालो बढ़िया, और खाओ उसको बढ़िया आराम से। तो आटा कैसा लगता है, बोलो, आटा कैसा लगता है, मीठा लगता है। लड्डू मीठा लगता है ना। तो लड्डू, तो आटा मीठा है या चीनी मीठी है, तो स्वाद किसका आ रहा है। अलग अलग स्वाद ले वो ज्ञानी। सुनो, दोनों का अलग अलग स्वाद माने और ले तो वो कौन, वो ज्ञानी। और दोनों मिक्स करके स्वाद ले वो अज्ञानी। कर्म और आत्मा का मिश्र रूप से जो स्वाद लेगा, आत्मा और शरीर का जो मिश्र रूप से स्वाद लेगा, मानेगा और जानेगा, वो अज्ञानी है।
और आत्मा और शरीर दोनों भिन्न स्वरूप वाले हैं। इन दोनों को माने और जाने और अनुभव करे तो वो ज्ञानी है। माने भी, जाने भी और अनुभव करे। आप लड्डू खाओ तो ज्ञानी अनुभव लेगा, ओहो मीठा मीठा में है और आटा आटा में है, ठीक है ना। बोले महाराज जी इतनी याद कहाँ आती है, वो तब तक तो अंदर ही चला जाता है। तो क्या कह रहे हैं, नहीं भैया आप यह भाव बात कहते हो कि भैया जीव का भाव तो हेतु है ना पुद्गल द्रव्य को कर्म प्रणाली में। हमने क्रोध किया और उस समय वहाँ पर जो पुद्गल द्रव्य है वो कर्म रूप में परिणत हो गया, मुझे क्रोध ना आता और ना वो कर्म रूप परिणत होता। तो भाई मैंने कहा कि तू कर्म बन जा, क्या मैंने कोई मशीन लगा रखी है तेरे को कर्म बनाने की? कि मैं जैसे क्रोध करूँगा तुझे कर्म बना दूंगा मैं। अच्छा मुझे पता भी चलता कर्म बन रहे हैं, मुझे पता चलता कर्म जा रहे हैं, कितने परमाणु मेरे शरीर में आ रहे हैं, कितने परमाणु निकल रहे हैं हर समय, अनंत परमाणु आ रहे हैं और अनंत परमाणु जा रहे हैं। हमें पता चलता है क्या? बोलो। जब हमें यही नहीं पता कि परमाणु आ रहा है जा रहा है, हम उसके कर्ता कैसे हो सकते हैं? भाई जिस समय मैंने क्रोध किया और तू बिल्कुल डमरू में बजाया, तो नाचने लगा, तो मैं क्या करूं? तो डमरू बजा रहा तो ये काम तो मेरा था, लेकिन तू नाच रहा वो मेरा काम नहीं था। ऐसे डमरू बजाओ तो बंदर क्या होता है? बंदर नाचने लगता है। वो दिखाने आते ना खेल, बंदर का खेल। हाँ बंदर बता तू बहू ससुराल कैसे जाती है तो वो ऐसे करके नाच करके बताएगा ससुराल बहू, नहीं नहीं बहू ससुराल ऐसे जाती है ठीक है ना। तो डमरू बजाया और वो नाचने लगा। अरे तो नाचने लगा, वो अपने कारण से नाच रहा, और डमरू डमरू में है, मैं हूँ और बंदर बंदर में है। मैं बंदर का नाचने का करता डमरू मैं कैसे हो सकता हूँ? तो बोले ये भी तू मत मान कि मेरे भाव पुद्गल को कर्म रूप से परिणमाते हैं, ये तेरा भाव मानना भी ये तेरा कर्तापन है। भाई तेरा भाव भी पुद्गल द्रव्य को कर्म रूप से नहीं परिणमाता है, तेरा भाव तो तेरे भाव में रहता है और उस समय ऐसा ही होता दिखाई देता है। इसलिए केवल ज्ञानी बोलते हैं तेरा भाव निमित्त बना कर्म को परिणमन कराने में, लेकिन कर्म का परिणमन का कर्ता भाव तेरा नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति देखी जाती है, ऐसी स्थिति देखी जाती है। तो जो दिख रही है उसको बता दिया जाता है। एकस्य दु परिणामो, ठीक है ना, एकस्य दु परिणामो। जो एक परिणाम पुद्गल द्रव्य से, पुद्गल द्रव्य का कर्म भावेण कर्म भाव से होता है, ठीक। ता जीव भाव एदेहुम, इसलिए इसको ये जजमेंट दे दिया भैया जो एक भाव जो हो रहा है पुद्गल द्रव्य का कर्म रूप से, वो पुद्गल द्रव्य का परिणाम है, जीव द्रव्य का परिणाम नहीं है। जीव भाव हेतुम बिना, जीव के भाव के बिना भी वह कर्म रूप में परिणमित होता है। कैसे होता है? महाराज जी हम जीव भाव नहीं करेगा तो कर्म से परिणत कैसे होगा? तो मत हो परिणमित, परिणमन तो मत हो, लेकिन जिस समय हम भाव कर रहे हैं तो तू परिणमन हो रहा है, तो हम उसके कर्ता क्यों बने? हम उसके कर्ता क्यों बने? हम तो अपने भाव के कर्ता हैं। ऐसे लगा लो कि जब कर्म उदय में आ रहा है, जब कर्म उदय में आ रहा है तो कर्म ही उदय के समय कर्म ही अपना करता है परिणमन का, और उस समय जीव यदि उस कर्म के रूप परिणत होता भी है तो वह कर्म का कर्ता नहीं माना जाएगा, ना ही कर्म जीव का कर्ता माना जाएगा। उस समय जो जीव
उस भाव रूप परिणत हो रहा है, वो अपने ही परिणामों का करता है। ठीक है। तो शिष्य ने कहा कि हमें सीधी सीधी बात बता दो कि भैया आत्मा कर्म से बंधी है नहीं बंधी, ये बता दो कि आत्मा कर्म से बंधती है या नहीं बंधती है। ठीक है ना। अब जब आप कह रहे जीव जीव में है, कर्म कर्म में है, तो जीव जीव में रहेगा और कर्म कर्म में रहेंगे, फिर दोनों का बंधने का मतलब क्या है? तो ये बनती है नहीं बनती है, इसको यहाँ पर बता रहे हैं गाथा नंबर 141। जीवे कम्मं बद्धम, बोलिए, पुट्ठम चेदी व्यवहारेण भड़िदम शुद्धनयस्य दो जीवे अबद्धपुट्ठम हवदि कम्मम। जीवे कम्मं बद्धम पुट्ठम चेदी व्यवहारयण भड़िदम शुद्धनयस्य दुजीवे अबद्धपुट्ठम हवदि कम्मम। कर्म से आबद्ध जिये यह कथन है व्यवहार का, पर कर्म से नाबद्ध जिये कथन है परमार्थ का। व्यवहार और निश्चय से बता रहे हैं। पहले अन्वयार्थ देखते हैं। जीवे कम्मं बद्धम, जीव कर्म बंधा हुआ है, जीव में कर्म बंधा हुआ है। चापुट्ठम, तथा छुआ हुआ है। यदि व्यवहारेण भड़िदम, ऐसा व्यवहार ने कहता है। दो जीवे कम्मम, और जीव में कर्म अबद्धपुट्ठम हवदि, ना बंधा हुआ ना छुआ है, ऐसा शुद्ध नय से शुद्ध नय का कथन है। देखो, एक चीज़ को देखने की दो दृष्टि हैं। जैसे मान लो कि एक स्वर्ण है, स्वर्ण का कोई भी सामान है, कीचड़ में गिर गया, तो एक व्यक्ति ये कह सकता है कि देखो सोना जो है कीचड़ से युक्त है, यही बोलेगा ना, गंदा सोना हो गया। वो मिट्टी सहित सोना को देख रहा है, इसलिए बोल रहा वो गंदा हो गया, कीचड़ युक्त हो गया। और एक व्यक्ति वहीं पर खड़ा हुआ है जो कीचड़ नहीं देख रहा। वो क्या देख रहा है? मात्र स्वर्ण देख रहा है, सोना देख रहा है। तो वो क्या कह रहा है कि देखो कितना शुद्ध सोना है। ठीक है ना। तो जो दो वस्तुओं को ना देखे, दो वस्तुओं को भिन्न करके देखे, तो वो शुद्ध नहीं। जिसका टारगेट सिर्फ एक वस्तु होती है वो शुद्ध नय होता है। और अशुद्ध नय या व्यवहार नय वो होता है जो दो वस्तु को मिलाकर के एक वस्तु कह दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? व्यवहार नय। जब ये कहा जा रहा है कि जीव में कर्म बंधा है, जीव कर्म को छू रहा है, जीव कर्म को स्पर्श कर रहा है, जीव कर्म बांध रहा है, जब ये वाली बात कही जा रही है तो सिर्फ जीव को नहीं देखा जा रहा। किसको देख रहा है? जीव के पास आसपास जो कर्म हैं उसको भी देखा जा रहा है। जैसे एक सोने में कीचड़ देखा जा रहा था, ऐसे ही आत्मा में वो कर्म देख रहे हैं। इसलिए वो कर्म सहित देखने के कारण कहा कि जीव कर्म बांधता है, जीव में कर्म बंधे हैं, जीव कर्म छू रहा है, जीव कर्म स्पर्श कर रहा है। तो ये जो कथन है, ये जो कथन है वो कौन नय से है? व्यवहार नय से, व्यवहार नय से। लेकिन निश्चय नय मात्र स्वर्ण पर दृष्टि देता है, आत्मा में दृष्टि देता है। अहो, जीव तो कभी भी कर्म से बंधा ही नहीं है, जीव तो जीव है। कपड़ा बनाया, सफ़ेद रंग का कपड़ा, और उसमें लाल रंग कर दिया,
तो अब कपड़े को क्या कहोगे? लाल कपड़ा। क्या कहोगे? तो लाल कपड़ा कहना ये व्यवहार नहीं है। क्या है? व्यवहार नहीं। क्यों? लाल रंग के कारण कपड़े को उपाधि मिली लाल कपड़ा, और जो देखने वाला वो लाल रंग दिख रहा है कपड़े में, इसलिए दो को मिक्स करके बात कर रहा है। तो क्या बोल रहा? लाल कपड़ा। और एक ज्ञानी वहीं खड़ा था, बोले सफ़ेद कपड़ा। बोले कपड़ा तो कभी लाल होता ही नहीं है, वो तो ऊपर से रंग करते हैं। रंग तो रंग में है और कपड़ा कपड़े में है। अभी मैं इसको आला माला डालता हूँ और इसका रंग अभी लाल रंग उतर जाएगा, क्या बचेगा? बिल्कुल वाइट बचेगा। बताओ, तो कपड़ा तो यही है ना, रंग कपड़ा नहीं है, कलर कपड़ा नहीं है, लेकिन उस कलर को भी कपड़ा का नाम हो गया, या कपड़े को कलर का नाम हो गया। समझ में आ रहा है ना? लाल रंग को कपड़ा बोलने लगे, या कपड़ा को लाल रंग बोलने लगे, आत्मा को जीव बोलने लगे, या कर्म को जीव बोलने लगे, या जीव को कर्म बोलने लगे। ये दोनों भाषा कैसी है? व्यवहार नहीं की, गलत नहीं है। दोनों को मिक्स करके बात करने का भी जो है ये व्यवहार नहीं से है। व्यवहार में यही होती है बातें, लेकिन भैया निश्चय से तो क्या है? कपड़ा कपड़ा है, लाल रंग है, आत्मा आत्मा है, कर्म कर्म है। इसलिए निश्चय से शुद्ध नय से जीव कर्म से नहीं बंधा। जीव कर्म से नहीं बंधा। जीव ने आज तक कर्म को टच नहीं किया, कर्म को छुआ नहीं है। सोने ने आज तक मिट्टी को टच नहीं किया, क्योंकि सोना तो सोना है, सोना मिट्टी नहीं है, मिट्टी सोना नहीं है। वो एक साथ होते हुए दोनों अलग हैं। मिट्टी का स्वरूप अलग है, सोने का स्वरूप अलग है, भाव भी अलग अलग है। मिट्टी का दाम मिट्टी में है, सोने का दाम सोने में है। तो भाव भी देखो, दोनों का भाव एक ही है क्या? इतना सोना लेके आते हो ना, इतने में तो 10 ट्रक मिट्टी आ जाएंगी, ठीक है ना? तो मिट्टी बहुत है, सोना इतना सा है। तो आत्मा की कीमत ज़्यादा है, कर्म की कीमत कुछ नहीं है, ठीक है ना? इसलिए कर्म का स्वभाव अलग है, वो जड़ स्वरूप है, आत्मा चेतन स्वरूप है। ये बात यहाँ समझना है। यदि आप अपने आप को कर्म का कर्ता या कर्म आत्मा का कर्ता मान लेगा, दोनों को एक होना पड़ेगा। और जब दोनों परमानेंट एक हो जाएंगे, जैसे लाल रंग और कपड़ा दोनों मिलकर लाल कपड़ा बन गया, तो ये दोनों परमानेंट एक हो जाएं तो वस्तु व्यवस्था बिगड़ जाएगी। पर आत्मा कर्म एक हो जाएंगे, ये दोनों कभी अलग नहीं हो पाएंगे। शरीर और आत्मा अलग कभी नहीं हो पाएंगे, जबकि दोनों कैसे हैं? जुदा हैं, अलग हैं, भिन्न हैं। ऐसा बद्ध स्पष्ट और अबद्ध स्पष्ट समझना चाहिए। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्त धनु सदा दे तहो धोग। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे। 9 बार नमो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अरुण चंद कल्याण चंद खवड़े, चित्राबाई अरुण चंद खवड़े, पुत्र कीर्ति कुमार ए खवड़े, दीपाली के खवड़े, आस्था कीर्ति कुमार खवड़े, आर्जव के खवड़े, यश ए खवड़े, 100 ऐश्वर्या यश खवड़े, श्री इंद्र सेन जैन, समस्त जैन परिवार दिल्ली 110092। श्री परेश वोरा, तारुलता वोरा, पिंकी तेजावत, बहन भावना कोठारी पटना। श्री पंकज प्रीति वोरा, प्रतीक वोरा, विरार मुंबई। श्री गिरीश वोरा, धारिणी वोरा, विरार। डॉक्टर श्री सुभाष दुर्कर जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेड़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र।